फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त, रोमांटिक, जेलसी, ऑब्सेसिव और बटरफ्लाई फील वाली सीईओ लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। जहां एक गरीब मगर बहुत ही क्यूट लड़की की जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब उसकी मुलाकात शहर के सबसे खतरनाक, हैंडसम और पावरफुल बिलियनेयर सीईओ से होती है। और फिर दोनों की फेक रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता सच्ची मोहब्बत में बदलने लगती है। हमारी फीमेल लीड रोजी एक गरीब मगर बहुत ही फनी और इनोसेंट गर्ल होती है। वो दिन रात मेहनत करती है, मुख्तलिफ पार्ट टाइम जॉब्स करती है, बोतलें कलेक्ट करती है और अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखती है। उसकी लाइफ आसान नहीं होती क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसे और उसके वालिद को छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ चली गई थी। इसी वजह से रोजी अंदर से बहुत लोनली होती है, मगर फिर भी हमेशा हंसती रहती है ताकि उसकी दादी परेशान ना हो। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड मिस्टर बाई शहर का सबसे अमीर, हैंडसम और कोल्ड सीईओ होता है। उसकी कंपनी पूरे मुल्क में फेमस होती है। हर लड़की उस पर क्रश रखती है, मगर वो किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। बाहर से वो एरोगेंट और डेंजरस लगता है, मगर अंदर से बहुत लोनली होता है। असल में उसका अपना अंकल ही उसकी जान का दुश्मन होता है क्योंकि वो कंपनी और पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। इसीलिए वो सीक्रेटली मिस्टर बाई को मरवाना चाहता है। एक रात शदीद बारिश हो रही होती है। मिस्टर बाय अपने दुश्मनों से जख्मी हालत में भाग रहा होता है। उसकी सफेद शर्ट खून से भरी होती है। भागते भागते अचानक उसकी टक्कर रोजी से हो जाती है। रोजी पहले तो डर जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद वो कोई क्रिमिनल है, मगर जब वो उसे जख्मी हालत में देखती है तो उस पर तरस खा जाती है। वो उसे अपने छोटे से घर ले आती है। जब रोजी उसकी शर्ट उतारकर जख्म साफ कर रही होती है तो पहली बार उसका चेहरा अच्छी तरह देखती है और लिटरली फ्रीज हो जाती है। वो दिल में सोचती है, ये इंसान है या कोई कोरियन ड्रामा का हीरो। फिर चुपके से उसके एब्स टच करती है, मगर अचानक मिस्टर बाई की आंख खुल जाती है। वो फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब खींच लेता है। रोजी घबराकर कहती है, मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम जिंदा हो या नहीं। मगर मिस्टर बाई स्मर्क करते हुए कहता है, और एब्स टच करके पता चल जाता है। ये सुनकर रोजी पूरी तरह ब्लश करने लगती है। एक ही घर में रहना। अगले दिन मिस्टर बाई को पता चलता है कि उसके दुश्मन अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो कुछ दिन रोजी के घर में छुपने लगता है। शुरू में दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं क्योंकि रोजी बहुत नॉइजी और फनी होती है, जबकि मिस्टर बाई खामोश और एटीट्यूड वाला। एक दिन रोजी की आंटी उसे मजबूर करती है कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे ताकि घर के कर्जे खत्म हो जाएं। रोजी बहुत अपसेट हो जाती है। तभी अचानक उसके जहन में आइडिया आता है और वो मिस्टर बाई से फेक बॉयफ्रेंड बनने का कहती है। पहले तो वो इनकार कर देता है, मगर बाद में वापस आकर कहता है, अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं तो मुझे बॉयफ्रेंड वाले बेनिफिट्स भी मिलेंगे। रोजी फौरन पिलो उठाकर उसके मुंह पर मार देती है, जबकि मिस्टर बाई पहली बार दिल खोलकर हंसता है। अब दोनों एक ही घर में रूममेट्स बनकर रहने लगते हैं। यहाँ से असल बटरफ्लाई फील शुरू होती है। एक सीन में रोजी किचन में खाना बना रही होती है। अचानक क्रीम उसके गाल पर लग जाती है। मिस्टर बाई खामोशी से उसके करीब आता है, अपनी उंगली से क्रीम साफ करता है और फिर वही उंगली अपने लिप्स पर लगा लेता है। फिर धीरे से कहता है, स्वीट। रोजी का दिल लिटरली एक्सप्लोड होने लगता है। फिर एक दिन रोजी का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है। वो रोजी से दोबारा करीब होने की कोशिश करता है। ये देखकर मिस्टर बाई पूरी तरह जेलस हो जाता है। वो सबके सामने रोजी का हाथ पकड़कर अपनी सीने से लगा लेता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, दोबारा इसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर रोजी की चीक्स पूरे रेड हो जाते हैं। पोजेसिव सीईओ। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। मिस्टर बाई सीक्रेटली रोजी के लिए गिफ्ट्स खरीदता है, उसकी हर विश पूरी करता है और हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करता रहता है। एक रात रोजी को बुखार हो जाता है। मिस्टर बाई पूरी रात उसके पास बैठा रहता है। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। ये पहली बार होता है जब रोजी को महसूस होता है कि शायद वो वाकई उससे मोहब्बत करता है।
फिर हमें एक क्यूट सीन देखने को मिलता है जहाँ रोजी गलती से वाइन पी लेती है और पूरी ड्रंक हो जाती है। वो नशे में मिस्टर बाई के पास आती है, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। फिर बार बार उसे किस करने लगती है। मिस्टर बाई खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार वो भी उसे पैशनेटली किस कर लेता है। अगली सुबह रोजी उठती है तो खुद को मिस्टर बाई के बाजुओं में पाती है। वो फौरन शॉक हो जाती है और दिल में सोचती है, या अल्लाह, मैंने रात को क्या किया। फिर शर्मिंदगी में एक नोट लिखकर भाग जाती है। मगर फिर स्टोरी में डेंजरस ट्विस्ट आता है। मिस्टर बाई की फैमिली उसकी शादी एक अमीर और एरोगेंट लड़की मे से फिक्स करना चाहती है। मे बचपन से मिस्टर बाई को पसंद करती है, इसीलिए रोजी से शदीद जेलस हो जाती है। एक पार्टी में मे सबके सामने रोजी को इंसल्ट करते हुए कहती है, एक गरीब वेट्रेस मिस्टर बाई के काबिल कभी नहीं हो सकती। रोजी खामोश हो जाती है, मगर अगले ही लम्हे मिस्टर बाई गुस्से में आकर रोजी को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर सबके सामने कहता है, अगर मेरी वाइफ कोई बनेगी तो सिर्फ रोजी। पूरा हॉल शॉक हो जाता है। फिर एक दिन रोजी अपनी माँ से दोबारा मिलती है, मगर उसकी माँ उसे एक्सेप्ट करने के बजाय इंसल्ट करती है। वो कहती है, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर रोजी पूरी तरह टूट जाती है। तभी मिस्टर बाई वहां पहुंच जाता है। रोती हुए उसे हग कर लेती है और कहती है, मेरा कोई अपना नहीं है। मगर मिस्टर बाई फौरन उसे मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, मैं हूं ना और हमेशा रहूंगा। मगर दूसरी तरफ मिस्टर बाई का अंकल अब रोजी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा होता है। एक रात कुछ लोग रोजी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। रोजी खौफसदा हो जाती है, मगर अगले ही लम्हे मिस्टर बाई वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में उन सबको बुरी तरह मारता है। फिर रोजी को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोजी रोते हुए उसे हक कर लेती है। फिर आखिरकार कंपनी की मीटिंग में मिस्टर बाई अपने अंकल का सारा सच सबके सामने ले आता है। उसके अंकल अरेस्ट हो जाते हैं और कंपनी दोबारा मिस्टर बाई के हाथ में आ जाती है। बाद में सबके सामने मिस्टर बाई रोजी को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है, दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ मगर तुम ही नहीं। रोजी आंसुओं के साथ हाँ कह देती है। आखिर में दोनों की ग्रैंड शादी होती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोजी और मिस्टर बाई एक साथ खुशी खुशी रह रहे होते हैं, जबकि हमारा ऑब्सेस्ड सीईओ आज भी अपनी वाइफ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और इसी क्यूट, रोमांटिक, जेलस और बटरफ्लाई फील वाली सीन के साथ ये ब्यूटीफुल ड्रामा एंड हो जाता है।